आज हम बात करेंगे आरबीआई के ऊपर और नीड फॉर हैविंग दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। क्यों आरबीआई इंडिया में जरूरी है। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं फिर भी आपका काम चलेगा, ठीक है। देखना है नहीं देखना है ये आपके ऊपर है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आप वीडियो को नहीं देखिएगा फिर भी काम आपका चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो नंबर 5 है बैंकिंग चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 17 इकोनॉमिक एप्लीकेशन के, और ये लास्ट चैप्टर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। इसी का एक और नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस्टाब्लिश्ड कब हुआ था आरबीआई? आरबीआई इस्टाब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई कब बना था? स्थापना कब था? 1 अप्रैल 1935। अच्छा, मेन ऑफिस कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस है इसका मुंबई में, मुंबई, ठीक। ये नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1 जनवरी 1949। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, देखिए जब फर्स्ट आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 में, तो आरबीआई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। गवर्नमेंट कुछ शेयर इसका खरीदा था, ये था प्राइवेट। आरबीआई क्या था? प्राइवेट था। कुछ शेयर गवर्नमेंट ने खरीद रखा था, लेकिन धीरे धीरे टोटल शेयर खरीद लिया गवर्नमेंट ने, और ये टोटल फुल नेशनलाइज हो गया। टोटल नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। कुछ समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि आरबीआई फर्स्ट में क्या था? प्राइवेट था। कुछ शेयर गवर्नमेंट ने खरीदा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और गवर्नमेंट ने पूरा शेयर खरीद लिया। टोटल पूरा आरबीआई को खरीद लिया, और 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज ऑफ आरबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, राष्ट्रीयकरण हो गया। आरबीआई अब हमेशा के लिए किसका हो गया? गवर्नमेंट का हो गया। किसका हो गया भाई? गवर्नमेंट का हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? वो थे सर ओसबर्न स्मिथ, ठीक है। इंग्लैंड के थे, शायद इंग्लैंड के थे, हमको पूरा डिटेल में नहीं पता है, ये हम नहीं श्योर करते हैं कि ये इंग्लैंड के ही थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख। अभी प्रेजेंट में कौन गवर्नर है? प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत एन है भाई दास, ठीक है। इतना बात इंट्रो में आपको दिया है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। इसका मेन ऑफिस कहाँ है? मुंबई। अच्छा, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। क्या हुआ था उस समय? गवर्नमेंट ने पूरा शेयर खरीद लिया था। पहले ये प्राइवेट था, लेकिन 1949 से ये क्या हो गया? गवर्नमेंट का हो गया। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास। इतना समझ में आ गया? चलिए और एक बात, इसमें 20 मेंबर रहते हैं। आरबीआई में कितने मेंबर है? 20 मेंबर है। मीटर है? चलिए 20 मेंबर है।
20 टोटल मेंबर 20 मेंबर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 20। देखिए एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ओए गवर्नर होते हैं। एक जो ऑफिसर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिसर होता है, एक ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। 10 डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर्स जो कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और 4 डायरेक्टर ही होते हैं जिसको लोकल बॉडी, 4 डायरेक्टर ही होते हैं जो लोकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना हुआ, 4 1 5 5 1 6 6 10 16 16 4 20। एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिसर होता है, 10 डायरेक्टर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, और 4 डायरेक्टर और होते हैं जो लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा इंट्रो आरबीआई का। अब हम बात करेंगे इंडिया हैविंग दी नीड फॉर हैविंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का क्यों जरूरत पड़ा इंडिया में। वीडियो को बंद कर देते हैं, लेंथ छोटा हो जाएगा। चलिए, आरबीआई का क्या जरूरत है हमारे भारत में, क्यों बनाया गया आरबीआई। देखिए पहला पॉइंट है हमारा नीड फॉर सेंट्रल बैंक। देखिए जैसे इंग्लैंड में सेंट्रल बैंक है, रसिया में सेंट्रल बैंक है, वो अलग अलग बात है भाई कि अलग अलग नाम है। भारत में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, कहीं फेडरल बैंक कहा जाता है, माने अलग कंट्री में अलग नाम हो सकता है, लेकिन हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो गवर्नमेंट का पूरा काम देखता है, गवर्नमेंट की सारा पर काम करता है। इसीलिए भारत को भी एक सेंट्रल बैंक चाहिए। किस लिए, अब मान लीजिए कि जितना भी गोल्ड है, सिल्वर है, या कोई भी फॉरेन करेंसी है, वो कौन देख रेख करेगा, कोई ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए ना तो जो इसका देख रेख करे। वो अथॉरिटी बनाया गया आरबीआई को, ठीक है। यानी इंडिया भी अपना एक सेंट्रल बैंक बना लिया, ठीक है, इंडिया भी अपना एक सेंट्रल बैंक बना लिया जिसका नाम पड़ गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट है नीड फॉर स्टेट कंट्रोल एंड इशूइंग करेंसी नोट। देखिए जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, जितने भी कमर्शियल बैंक है, हम उनमें से किसको दें कि लो भाई तुम पेपर करेंसी इशू करो, करेंसी नोट तुम इशू करो। अगर मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा को देते हैं तो पीएनबी बोलेगा कि हम में क्या खराबी है, हम में क्या डिमेरिट है, आप हमको नहीं दिए। इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला बोलेगा कि सर आप हमको क्यों नहीं दिए, ऐसा क्या मेरिट आप देख लिए पीएनबी में जो आप उसको दे रहे हैं। यानी ये जो निगेटिव थॉट्स आएगा ये सब नहीं आए। किसको दें हम, कमर्शियल बैंक तो बहुत सारा है, किसको दे कि लो भाई तुम नोट छापो, नहीं दे सकते हैं। तो एक कोई ऑथराइज बैंक होना चाहिए ना कि हाँ भाई यही सिर्फ छापेगा, ये किसी का कहना में नहीं रहेगा, ये गवर्नमेंट का बात मानेगा, गवर्नमेंट जितना कहेगा, इसको जितना लगेगा कि इतना करेंसी छापना चाहिए उतना ये प्रिंट करेगा। ऐसा कोई अथॉरिटी बॉडी होना चाहिए, उसको बनाया गया किसको, आरबीआई को। आरबीआई को एपेक्स ऑफ ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बनाया गया। एपेक्स ऑफ ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर, यानी सारे बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। अब इसके ऊपर आरबीआई के ऊपर आरबीआई खुद में क्या है, एपेक्स बॉडी है। क्या है, एपेक्स बॉडी है। आरबीआई क्या है, एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी समझते हैं ना कि अब इसके ऊपर और कोई नहीं है, ठीक है। नीड फॉर स्टेट कंट्रोल एंड द इशू ऑफ करेंसी नोट। तीसरा जो जरूरत पड़ा भारत को आरबीआई बनाने का वो है नीड फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द बैंकिंग अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकिंग अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करता है, कहाँ से ये विड्रॉ करता है, कहाँ से ये लोन लेता है, आरबीआई से। गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करता है, विड्रॉ आरबीआई से करता है, लोन गवर्नमेंट को लेना होता है तो वो आरबीआई से लेता है। हम लोग कहाँ लेते हैं, कमर्शियल बैंक से।
तो पहला बात, गवर्नमेंट का बैंकिंग अकाउंट अच्छा हो, उसको मेंटेन करता है कौन? आरबीआई। कोई एक मतलब ऑथराइज बैंक होना चाहिए ना गवर्नमेंट के लिए। मान लीजिए कि मोदी जी हैं, वो कोई सी दूसरे देश से व्यापार ही किए, तो मान लीजिए कि व्यापार की, तो उसको पैसा देना है, कौन देगा? आरबीआई देगा। ये एक ऑथराइज बैंक हो गया कि ये भाई चलिए ये गवर्नमेंट का बैंक हो गया, ये हमारा बैंक है, मान लीजिए कि अब हमको 100 रुपया देना है, 200 देना है, तो हम इसी बैंक से निकाल कर दे देंगे। यानी आरबीआई अपना गवर्नमेंट का खुद का बैंक हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन रखता है, किसी दूसरे देश का करेंसी अपने पास डिपोजिट रखता है। ठीक है, ये सब फंक्शन कौन करता है? आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बनाया गया। जितने भी हमारे देश में सोना है, चांदी है, हीरा है, या कोई भी फॉरेन करेंसी है, वो कौन देख रेख करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है नीड फॉर मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक। पहले इन 2-3 वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। कैश रिजर्व रेशियो किसके पास जमा होता है? आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई बोलता है कि आप जितने, आप कमर्शियल बैंक हो सकते, कमर्शियल बैंक तुम्हारे पास जितने भी पैसे है उसका कुछ परसेंट हमारे पास सिक्योरिटी मनी रख दो। उस सिक्योरिटी मनी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो तो ये भी मेंटेन रखता है हमारे देश में इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो, मनी सप्लाई अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कौन देखता है? आरबीआई देखता है। नीड फॉर मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से ये क्या लेता है? सीआरआर लेता है। आप लोगों को पहले ही ये सब बता दिए हैं। फिर है नीड फॉर प्रॉपर कंट्रोल ओवर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मार्केट में ज़्यादा लोन ना दे दे। ठीक है, मतलब अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन देता है तो क्या हो जाएगा? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब यार जोड़ते हैं नीड फॉर हैविंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहता तो हमारे पास पहला बात कोई सेंट्रल बैंक ही नहीं रहता। कौन करेंसी नोट इशू करता? कोई नहीं कर पाता। सीआरआर किसके पास जमा होता? बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जमा होता, पीएनबी के पास होता, वो तो खुद कमर्शियल बैंक है। किसके पास होता? गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो कौन सा कमर्शियल बैंक मेंटेन करता? पीएनबी करता या बैंक ऑफ बड़ौदा करता। फिर हमारे देश में अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, तो फिर इसको कंट्रोल कौन करता? कमर्शियल बैंक का मेंटेनेंस कौन करता? ये कुछ रीजन है, कुछ कारण है जिसके चलते हमारे देश में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस जर्नी में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, आप सबका प्यार मिला, आप सबका बहुत सपोर्ट मिला। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया भाई। आप सभी लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।